दुनिया के प्रमुख धर्मों में ईश्वर की अवधारणा ये एक ऐसा विषय है जिस पर सदियों से बहस होती आई है और देखा जाए तो अक्सर ये बहसें बहुत ही जटिल हो जाती हैं। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम सीधा इसी भारी भरकम मुद्दे के बीचों बीच उतरने वाले हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है, इसको डीकोड करना है कि क्या अलग अलग धर्मों के जो मूल ग्रंथ हैं, जो स्क्रिप्चर्स हैं, क्या वो असल में बुनियादी तौर पर एक ही बात कह रहे हैं। हाँ, और इस चर्चा में आगे जाने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना बहुत जरूरी समझती हूँ मैं। हम यहाँ किसी भी धर्म, किसी विशेष मान्यता या किसी की भी आस्था को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं। सही कहा, ये एकदम निष्पक्ष। हाँ, ये सिर्फ एक निष्पक्ष विश्लेषण है। हम बस ये देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सोर्स मटेरियल में वक्ता ने विभिन्न धर्म ग्रंथों का हवाला देते हुए आखिर क्या तर्क पेश किए हैं, बस वही समझाने की कोशिश है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। लेक्चर की शुरुआत में ही ना धर्मों को बांटने का एक बड़ा दिलचस्प तरीका सामने आता है। वक्ता ने दुनिया के प्रमुख धर्मों को दो हिस्सों में बांटा है, सेमेटिक धर्म और गैर सेमेटिक धर्म। सेमेटिक और नॉन सेमेटिक। हाँ, सेमेटिक यानी वो धर्म जो हजरत नूह के बेटे शेम के वंशज माने जाते हैं, जैसे यहूदी, ईसाई और इस्लाम। और दूसरी तरफ हैं गैर सेमेटिक, जिनमें आर्यन या वैदिक धर्म आते हैं और साथ ही चीनी या जापानी दर्शन भी शामिल हैं। बिल्कुल। ये वर्गीकरण एक काफी अच्छा ढांचा देता है चर्चा के लिए, लेकिन इसके तुरंत बाद एक ऐसी बात आती है जिसने मुझे सच में थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया। यहाँ जो सबसे हैरतअंगेज बात है वो है सिर्फ एक अपॉस्ट्रोफी एस का अंतर। हाँ, वही। ट्रांसक्रिप्ट में वक्ता ने एक आम हिंदू और एक मुस्लिम की जो सोच है उसके बीच का फर्क बहुत ही बारीकी से समझाया है। जैसे आम धारणा के अनुसार देखें तो हिंदू दर्शन अक्सर पैंथियज्म की तरफ झुकता है, जिसको सर्वेश्वरवाद कहते हैं। बिल्कुल, जिसका सीधा सा मतलब होता है कि सब कुछ भगवान है। यानी वो पेड़ भगवान है, चांद भगवान है, इंसान भगवान है, सब कुछ ईश्वरी है। और यहीं पर वो ग्रामर का, व्याकरण का खेल आता है। इस्लाम का नजरिया इससे बिल्कुल अलग बताया गया है। इस्लाम कहता है सब कुछ भगवान का है। हाँ, अपॉस्ट्रोफी एस लग गया। एग्जैक्टली। पेड़ भगवान का है, चांद भगवान का है, एवरीथिंग इज गॉड और एवरीथिंग इज गॉड्स के बीच का ये छोटा सा फर्क। ये सच में सुनने वालों के लिए एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट हो सकता है। एक तरफ आप पूरे ब्रह्मांड को ही ईश्वर मान रहे हैं और दूसरी तरफ ब्रह्मांड को ईश्वर की रचना मान रहे हैं। सही कहा आपने। और इसी बुनियादी अंतर को समझने के लिए ना लेक्चर में एक बहुत ठोस तरीका यानी मेथोडोलॉजी पेश की गई है। वक्ता का तर्क यह है कि अगर आपको किसी भी धर्म को समझना है तो उसके अनुयायियों को, उसके फॉलोअर्स को मत देखिए। मतलब उनके आचरण से धर्म को जज मत कीजिए। हाँ, क्योंकि इंसान गलतियां कर सकता है ना, हो सकता है कि उसे खुद अपने धर्म की पूरी और सही समझ ना हो। तो सबसे प्रामाणिक तरीका यह है कि उस धर्म के जो मूल ग्रंथ हैं, जो स्क्रिप्चर्स हैं, उनका अध्ययन किया जाए। और जब इसी नजरिए से गैर सेमेटिक धर्मों को देखते हैं, खासकर हिंदू धर्म के ग्रंथों को, तो जो तथ्य सोर्स से निकल कर आते हैं वो आम धारणा से बहुत अलग हैं। काफी अलग है। आमतौर पर हिंदू धर्म का जिक्र आते ही दिमाग में मूर्तियां और कई देवी देवताओं की तस्वीर उभरती है, लेकिन स्रोत कहता है कि उपनिषद कुछ और ही कहानी बताते हैं। जैसे छांदोग्य उपनिषद और श्वेताश्वेतारा उपनिषद। बिल्कुल, वहां साफ तौर पर लिखा है कि ईश्वर केवल एक है, उसका कोई दूसरा नहीं है, उसके कोई माता पिता नहीं है, उसका कोई स्वामी नहीं है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वक्ता ने यजुर्वेद का भी जिक्र किया है। वहां एक संस्कृत श्लोक का हवाला दिया गया है, न तस्या प्रतिमा अस्ति, जिसका मतलब ही यह है कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, कोई छवि या मूर्ति नहीं है। हाँ, और ऋग्वेद भी यही कहता है कि सत्य एक है, बस जो ज्ञानी लोग हैं वो उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। और यहाँ पर ना लेक्चर का एक बड़ा ही लॉजिकल हिस्सा आता है। वक्ता का कहना है कि अगर कोई ईश्वर को ब्रह्मा कह रहा है, जिसका संस्कृत में अर्थ निर्माता या क्रिएटर होता है, तो इस्लामी नजरिए से इस नाम में उन्हें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अरबी में निर्माता को खालिक कहते हैं। एग्जैक्टली। और अगर कोई विष्णु कहता है, जिसका अर्थ पालन करता है, तो अरबी में वो रब हो गया। तो दिक्कत सिर्फ नामों से नहीं है। हाँ, आपत्ति तब शुरू होती है जब कोई ये कहने लगे कि ब्रह्मा के 4 सिर हैं या विष्णु के 4 हाथ हैं, यानी जब उन्हें कोई शारीरिक रूप दे दिया जाए। क्योंकि वक्ता के अनुसार ये बात वेदों और उपनिषदों के उस मूल सिद्धांत से टकराती है जो ईश्वर को निराकार मानता है। ये सच में बहुत दिलचस्प है कि मूल ग्रंथों की व्याख्या और जो आम चलन है लोगों में, उसमें इतना बड़ा फासला कैसे आ गया। और ये सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित नहीं बताया गया है।
अगर हम सिख धर्म की बात करें तो वहां भी पवित्र जपू जी के मूल मंत्र का हवाला दिया गया है। जो कि उनका मूल पाठ है। हाँ, और मूल मंत्र बहुत कड़ाई से कहता है कि ईश्वर एक है, वो अजन्मा है, और सबसे बड़ी बात, वो मूर्ति पूजा या अवतारवाद के सख्त खिलाफ है। अवतारवाद यानी ईश्वर का इंसान का रूप लेना। बिल्कुल, सिख धर्म में इसकी कोई जगह नहीं है। और अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये जो एकेश्वरवाद है या एक निराकार ईश्वर की जो धारणा है, ये पारसी धर्म पर भी उतनी ही लागू होती है, ज़ोरास्ट्रियनिज्म जिसे कहते हैं, जहां अहुरा मज़दा का जिक्र आता है। हाँ, हौरा मज़दा, जिसका अर्थ है वाइज लॉर्ड या बुद्धिमान ईश्वर। उनके पवित्र ग्रंथों में भी ईश्वर का वर्णन एक ऐसी सत्ता के रूप में है जिसका ना कोई आदि है ना अंत, और जिसकी कोई छवि देखी ही नहीं जा सकती। ये जानकारी सुनने वालों के लिए वाकई में थोड़ी चौंकाने वाली हो सकती है, क्योंकि आमतौर पर लोग सोचते हैं कि अलग अलग धर्म एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। लेकिन मूल ग्रंथों की गहराई में जाएं तो वही एक निराकार और अद्वितीय सत्ता का जिक्र बार बार मिलता है। सच है। चलिए, गैर सेमेटिक धर्मों की इस चर्चा के बाद अब थोड़ा सेमेटिक धर्मों का रुख करते हैं। यहूदी और ईसाई धर्म के बारे में स्रोत क्या कहता है? यहूदी धर्म के लिए स्रोत ओल्ड टेस्टमेंट पर जाता है। ड्यूटेरोनॉमी और ईसाया की किताबों में मूसा यानी मोजेस का संदेश बिल्कुल साफ बताया गया है। वहां स्पष्ट लिखा है कि ईश्वर एक है और उसके सिवा कोई और ईश्वर नहीं है। वहां भी मूर्तियों पर या किसी भी चीज की छवि बनाने पर सख्त पाबंदी है। और यहाँ बात सबसे दिलचस्प हो जाती है जब हम ईसाई धर्म और इस्लाम की तुलना करते हैं। ट्रांसक्रिप्ट में इस बात पर काफी जोर दिया गया है कि इस्लाम और ईसाई धर्म में आपस में कितनी समानताएं हैं। बहुत ज्यादा है। हाँ, मतलब एक मुस्लिम तब तक सच्चा मुस्लिम नहीं हो सकता जब तक वो ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट पर विश्वास न करे। उनका चमत्कारी जन्म, बीमारों को ठीक करना, ये सब इस्लाम में भी माना जाता है। बिल्कुल, दोनों ही धर्म उनका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा मोड़ आता है जहां इन दोनों धर्मों के रास्ते अलग हो जाते हैं। ईसा मसीह के स्टेटस को लेकर। हाँ, ईसाई धर्म की आम मान्यता तो यही है कि ईसा मसीह खुद ईश्वर हैं या ईश्वर के पुत्र हैं। लेकिन लेक्चर में वक्ता ने एक बहुत बड़ी चुनौती पेश की है। उनका दावा है कि पूरी की पूरी बाइबल में एक भी ऐसा बिल्कुल स्पष्ट या अनइक्विवोकल वाक्य नहीं है जहां ईसा मसीह ने खुद अपने मुंह से कहा हो कि मैं भगवान हूं या मेरी पूजा करो। ये वाकई काफी बड़ा दावा है। और वक्ता इसको सपोर्ट कैसे करते हैं इस लेक्चर में? वो बाइबल के ही कुछ वाक्यों का हवाला देते हैं जहां ईसा मसीह कह रहे हैं कि मेरे पिता मुझसे महान है और मैं खुद से कुछ नहीं करता बल्कि वही करता हूं जो ईश्वर की इच्छा है। तो वो अपनी नहीं, ईश्वर की इच्छा को सबसे ऊपर रख रहे हैं। और यहीं पर वक्ता एक बहुत ही दिलचस्प भाषाई तर्क लाते हैं। वो समझाते हैं कि अरबी भाषा में जो व्यक्ति अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा के सामने पूरी तरह समर्पित कर दे, उसको मुस्लिम कहा जाता है। अच्छा, तो भाषाई और तार्किक रूप से दावा यह है कि ईसा मसीह खुद एक मुस्लिम थे। वो एक संदेशवाहक थे। उनका काम ईश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाना था, न कि खुद की पूजा करवाना। बिल्कुल, ये नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसमें आप धर्म ग्रंथों को आम चलन से नहीं बल्कि उनके मूल अर्थ और लॉजिकल कंसिस्टेंसी से देख रहे हैं। और इसी लॉजिकल कंसिस्टेंसी को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर इस्लाम में ईश्वर की अवधारणा पर आता है। इसके लिए कुरान की सूरह अल इखलास का हवाला दिया गया है, जिसे वक्ता ने धर्मशास्त्र की कसौटी या टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी कहा है। हाँ, कोई भी व्यक्ति या चीज ईश्वर है या नहीं, इसको परखने के लिए 4 शर्तें दी गई हैं। पहली, ईश्वर एक और अद्वितीय है। दूसरी, वो शाश्वत है, यानी हमेशा से है और हमेशा रहेगा, उसे किसी की जरूरत नहीं है। तीसरी, न उसने किसी को जाना है और न वो किसी से जन्मा है। और चौथी, इस पूरे ब्रह्मांड में उसके जैसी कोई भी चीज नहीं है। और इस कसौटी का इस्तेमाल लेक्चर में जिस तरह से किया गया है ना, वो काफी ध्यान खींचने वाला है। वक्ता ने भगवान राजनीश, जिन्हें ओशो के नाम से जाना जाता है, उनका बहुत ही रोचक उदाहरण दिया है। हाँ, ओशो वाला उदाहरण इस पूरी सीरियस चर्चा में एक बड़ा ही ग्राउंड लेवल और मजेदार तड़का लगाता है। स्रोत के अनुसार कई लोग ओशो को भगवान का दर्जा देते थे, लेकिन वक्ता कहते हैं कि जरा उन्हें इस 4 लाइन की कसौटी पर परख कर देखिए। उन्होंने याद दिलाया कि ओशो को अस्थमा था, उन्हें डायबिटीज थी। जब वो अमेरिका गए तो वहां की सरकार ने उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया और बाद में दुनिया के 21 देशों ने उन्हें वीजा देने से मना कर दिया। तो वक्ता का पॉइंट बड़ा सीधा सा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी ही बीमारियों से जूझ रहा हो, जिसे वीजा के लिए रोना पड़े, जो जेल चला जाए और खुद को बचा ना सके,
वो इस पूरे ब्रह्मांड का रचयिता कैसे हो सकता है? ये थोड़ा व्यंग्य जरूर लगता है सुनने में, लेकिन पॉइंट काफी वैलिड है। हाँ, ये इंसानी फितरत पर एक चोट करता है कि हम कितनी आसानी से किसी इंसान को ईश्वर का दर्जा दे देते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट आता है भाषा को लेकर, कि वक्ता इंग्लिश शब्द गॉड के बजाय अरबी शब्द अल्लाह का इस्तेमाल करना क्यों पसंद करते हैं? आमतौर पर तो लोग यही सोचते हैं कि अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का भगवान है। यही गलतफहमी है। वक्ता का तर्क पूरी तरह ग्रामर पर टिका है। वो कहते हैं कि इंग्लिश के गॉड शब्द को आप बड़ी आसानी से तोड़ मरोड़ सकते हैं। उसमें एस लगा दें तो गॉड्स बन जाएगा, यानी बहुवचन। डेस लगा दें तो गॉडेस बन जाएगी, यानी स्त्रीलिंग। और अगर फादर जोड़ दें तो गॉडफादर बन जाता है, जिसका मतलब ही बिल्कुल अलग हो जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन जो अरबी शब्द अल्लाह है वो पूरी तरह से अद्वितीय है। इसका ना तो कोई बहुवचन होता है और ना ही इसका कोई जेंडर होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक सर्वोच्च निराकार सत्ता के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है। समझ गया। और यहीं से एक और बड़ा सवाल उठता है जो कई धर्मों में देखा जाता है, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, यानी ईश्वर इंसान का रूप क्यों नहीं लेता। लोग अक्सर कहते हैं ना कि ईश्वर इंसान का रूप इसलिए लेता है ताकि वो हमारी तकलीफों को समझ सके। हाँ, और इस सोच को वक्ता ने एक बहुत ही शानदार टेप रिकॉर्डर की एनालॉजी से तोड़ा है। हाँ, वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल वाली बात। बिल्कुल। वक्ता कहते हैं कि मान लीजिए उन्होंने एक टेप रिकॉर्डर बनाया है। अब उन्हें ये जानने के लिए कि ये कैसे काम करेगा, खुद एक टेप रिकॉर्डर बनने की तो जरूरत नहीं है ना। उन्हें पता है इसमें बटन कहाँ है, इसे पानी से बचाना है, तो उसके लिए वो बस एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल लिख देंगे। सही बात है। तो इसी तर्क पर, क्योंकि ईश्वर इंसान का रचयिता है, उसे इंसान बनकर इस दुनिया में आने की जरूरत ही नहीं है। वो कुरान या दूसरे ग्रंथों के रूप में एक मैनुअल बेचता है और इन मैनुअल्स को हम तक पहुंचाने के लिए वो पैगंबरों को चुनता है। और इस पूरी चर्चा का जो केंद्र बिंदु है ना, वो इस्लाम का सबसे बुनियादी सिद्धांत है, तौहीद, जिसका मतलब है ईश्वर को पूरी तरह से एक मानना। और इसका उल्टा होता है शिर्क, है ना? हाँ, शिर्क यानी ईश्वर के साथ किसी और को साझेदार बनाना या ईश्वर जैसा दर्जा देना। और स्रोत बताता है कि इस्लाम में इसको सबसे बड़ा पाप माना गया है, जिसे ईश्वर कभी माफ नहीं करता। अब थोड़ा लेक्चर के उस हिस्से की तरफ आते हैं जो काफी डायनामिक था, यानी जहां पब्लिक ने सवाल पूछे थे, Q&A सेशन। यहाँ काफी व्यवहारिक और थोड़े विवादास्पद मुद्दे भी उठाए गए। जैसे एक सवाल था कि अगर ईश्वर एक है और संदेश एक है तो दुनिया में इतने सारे धर्म क्यों बन गए? इसका जवाब वक्ता ने उसी मैनुअल वाली बात से जोड़ कर दिया। उनका कहना था कि ईश्वर ने समय समय पर अलग अलग पैगंबर भेजे एक ही संदेश के साथ, लेकिन इंसान ने वक्त के साथ उन मूल ग्रंथों में मिलावट कर दी। भाषांतर में, ट्रांसलेशंस में अर्थ बदल गए और इसलिए अलग अलग धार्मिक गुट बन गए। इस पूरे डीप डाइव के बाद अगर हम इस ट्रांसक्रिप्ट का एक निचोड़ निकालें तो वक्ता का संदेश बड़ा साफ नजर आता है कि अगर हम बाहरी रीति रिवाजों और मतभेदों को हटा दें और सिर्फ मूल ग्रंथों को पढ़ें तो सभी एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं, एक निराकार, अद्वितीय और सर्वशक्तिमान ईश्वर की तरफ। यही इस स्रोत का मुख्य तर्क है। लेकिन चर्चा खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहती हूँ। बिल्कुल, बताइए। अगर दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों के मूल ग्रंथ इतने स्पष्ट रूप से केवल एक निराकार ईश्वर की बात करते हैं और मूर्तियों या छवियों का इतना सख्त विरोध करते हैं, तो मानव इतिहास और मनोविज्ञान में ऐसा क्या है जिसने हमें बार बार शारीरिक प्रतीकों, मूर्तियों और अलग अलग कर्म कांडों की तरफ धकेला है? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हमारा मानव मस्तिष्क किसी अमूर्त निराकार चीज से जुड़ने में इतना असमर्थ है कि वो बार बार अपने ईश्वर को एक रूप देने, उसे देखने या छूने की कोशिश करने लगता है? क्या ये हमारी एक ऐसी साइकोलॉजिकल वीकनेस है जिसके खिलाफ धर्म ग्रंथ बार बार चेतावनी देते आए हैं? ये एक ऐसा विचार है जो सच में लंबे समय तक हमारे साथ रहेगा। आप खुद सोचिए, मूल ग्रंथों के स्पष्ट संदेश और आज की हमारी धार्मिक मान्यताओं में इतना बड़ा फासला क्यों और कैसे आ गया? हम इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। विश्लेषण की ये यात्रा आगे भी जारी रहेगी। सच्चे इल्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा साथ दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।